नमस्कार, स्वागत है इसके ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम राजस्थान के जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा उपयोगी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन ए शेखावाटी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी बिजोलिया आंदोलन या ऑप्शन डी चिपको आंदोलन। तो विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया आंदोलन चलाया गया था, इसका सही जवाब है, जो कि 1897 को स्टार्ट हुआ था और सबसे बड़ा आंदोलन था जो कि 1941 तक चला था। इसके दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक आए थे। पहले चरण में कौन आए थे? पहले चरण में साधु सीताराम दास थे। पहले चरण में साधु सीताराम दास थे और दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक आए और तीसरे चरण में हरिभाऊ उपाध्याय और अन्य नेता आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोक गीत गाए जाते हैं? रतवाई की बात की है तो हाड़ौती में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी रामदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेवाती, जो कि मेवात का क्षेत्र है, उसमें रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं। मेवात में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मेवात में आता है अलवर, भरतपुर और एक नया जिला डीग, ये सब मेवात में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए धूलकोट, ऑप्शन बी बेराट, ऑप्शन सी अघातपुर, ऑप्शन डी ताम्रवर्ती, ये अघातपुर है। तो आहड़ का जो प्राचीन नाम था वो था ऑप्शन ए धूलकोट, आहड़ का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस राजा को वाघपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? वाघपति की उपाधि किस राजा को सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए अभय सिंह, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी मूंज, ऑप्शन डी राव जोधा। तो वाघपति की उपाधि राजा मूंज को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी खारी नदी, ऑप्शन सी कोठारी नदी, ऑप्शन डी मानसी नदी। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है, जो कि कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है और भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? दोस्तों नहीं है, कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है यह हमें देखना है। तो कोटा, बूंदी, अजमेर, माउंट आबू। तो दोस्तों ये तो सब पूर्वी मैदान का भाग है, लेकिन माउंट आबू दक्षिणी भाग है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था? राजस्थानी भाषा के शब्दकोश की बात हो रही है। ऑप्शन ए विजयदान देथा, ऑप्शन बी कोमल कोठारी, ऑप्शन सी कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन डी सीताराम लालस। तो राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश तैयार किया था वो सीताराम लालस ने तैयार किया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? तो जयपुर से पहले जो राजस्थान की राजधानी थी वो आमेर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? तो तेजाजी की याद में तिलवाड़ा, सुरसुरा, परबतसर, जालोर। आपके सामने चार ऑप्शन है, कहाँ तेजाजी की याद में मवेशी यानी पशु मेला लगाया जाता है? तो ये परबतसर, जो कि अभी नया जिला है, डीडवाना कुचामन में आता है, वहाँ तेजाजी की याद में पशु मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? जैसा कि अपन को पता है राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसी तरह थार रेगिस्तान का पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही जवाब होगा 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में स्थित है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? संसेरा जल देवी माता जी का मंदिर है, जो कि जल देवी है, यानी कि 6 माह ये पानी के अंदर रहती है। इसका मंदिर 6 माह पानी के अंदर रहता है और 6 माह ही बाहर रहता है। तो ये संसेरा जल देवी मंदिर राजसमंद में है और राजसमंद के रेल मगरा में है।
रेल मगरा राजसमंद में है। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मेरठा, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी कुर्की। तो मीराबाई के संबंधित हैं, तो मीराबाई का जन्म हुआ था कुर्की, कुर्की है ये, कुर्की जो कि है पाली में, और इनका जन्म हुआ था 1547 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो सीधा सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के जोधपुर जिले में ओरिएंटल रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? तो राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए शालिनी कुमार तेलंग, ऑप्शन बी नर्मदा भट्ट, ऑप्शन सी वीना शर्मा, ऑप्शन डी मधु भट्ट तेलंग। तो राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक था मधु भट्ट तेलंग। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता था? यानी कि उपाधि दी गई है अभिनव भारत का आचार्य किस शासक को दी गई है? ऑप्शन ए महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी सवाई जयसिंह। तो ये उपाधि दी गई है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी। यदि आप नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक कौन थे? बालीनाथ जी, सूर्यमल मिश्रा, विठल दास जी या मोड़जी आसिया कृत? ये मोड़जी आसिया कृत है। तो पाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक थे मोड़जी आसिया कृत, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय की प्रवर्तक है? तो विश्नोई संप्रदाय जो है 29 नियम है इनके, इनको मानने वाला विश्नोई कहलाया, और ये भगवान जम्बेश्वर जी इस संप्रदाय के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2023 में किसने, ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2023 का पुराना क्वेश्चन है। गागरोन किला कहाँ स्थित है? तो गागरोन किला कहाँ स्थित है? जो गागरोन दुर्ग है वो झालावाड़ में स्थित है, और याद रखना है गागरोन किला कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है, ये जल दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? यानी कि किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? ऑप्शन ए किशन सिंह, ऑप्शन बी जगमाल, ऑप्शन सी रूप सिंह, ऑप्शन डी सामंत सिंह। तो सामंत सिंह के काल को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहा गया है, या इस काल में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो पार्ले बिस्किट फैक्ट्री है वो निमराना में स्थित है, और निमराना कहाँ स्थित है? तो निमराना अलवर में स्थित है, वहाँ पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री है। टोंक की प्रसिद्ध चारबेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए करीम खा निहंग, ऑप्शन बी फिरोज खा निहंग, ऑप्शन सी महमूद खा, ऑप्शन डी अकबर निहंग। तो टोंक की प्रसिद्ध है चारबेत लोक नाट्य कला है, तो लोक नाट्य शैली इसका करीम खा की निहंग ने इसको प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करीम खा निहंग। अगला क्वेश्चन है कि मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो मुर्की वैसे तो पुरुष का पहने जाने वाला आभूषण है, याद रखना पुरुष आभूषण है, और ये शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो ये कान में पहना जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है, यानी कि मानसून कब लौट जाता है राजस्थान से? तो लौटते मानसून की अवधि पूछी है, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य राजस्थान से मानसून लौट जाता है, तो लौटते मानसून की अवधि पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला स्पाइसी पार्क स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो कहाँ राजस्थान का पहला स्पाइसी पार्क स्थापित किया गया था? तो पहला स्पाइसी पार्क तो जोधपुर में स्थापित किया गया था। दूसरा भी पूछे तो वो भी याद रखना आप, रामगंज कोटा में। दूसरा कहाँ? रामगंज कोटा में दो स्पाइसी पार्क हैं, पहला तो जोधपुर में, दूसरा रामगंज कोटा में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था?
तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था और किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो ये 1576 में लड़ा गया था। तारीख की बात करें तो जून में लड़ा गया था, ये याद रखना, जून में लड़ा गया था। तारीख की बात करें तो इसमें 2 तारीख आती है, या तो 18 होगा या 21 होगा, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो करना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 21 जनवरी को, ऑप्शन सी 30 मार्च को, ऑप्शन डी 21 फरवरी को। तो राजस्थानी भाषा दिवस पूछा है, तो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और याद रखना, इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। तो ये मल्लिनाथ का जी का पशु मेला है जो तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। तिलवाड़ा कहाँ है? तो ये नए जिले बालोतरा में है। और ये पशु मेला है लगभग लगभग 15 दिन चलता है। और ये चैत्र माह में पशु मेला आयोजित किया जाता है। लगभग 15 दिन पशु मेला चलता है। अगला क्वेश्चन है कि गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ऑप्शन बी। और चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ? नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है गोसुंडी का शिलालेख, जो कि किस भाषा में है? तो इसकी भाषा भी कई बार पूछा है कि किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में, ये याद रखना। और इसकी लिपि भी पूछता है, किस लिपि में है? तो ब्रह्मी लिपि में है। तो भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी और नगरी चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, झालरापाटन का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। तो झालरापाटन के सूर्य मंदिर के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए आर्नोराज, ऑप्शन बी नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन सी बप्पा रावल, ऑप्शन डी पृथ्वीराज तृतीय द्वारा। तो ये पृथ्वीराज राजा नागभट्ट सेकंड द्वारा, तो नागभट्ट सेकंड पृथ्वीराज राजा, जो कि झालरापाटन का सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी जालोर में। तो भड़ला सोलर पार्क ऑप्शन सी जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कामयाचा है। कामयाचा क्या है? अभी कृषि परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी लोकगीत, ऑप्शन सी लोक नृत्य और ऑप्शन डी राजस्थानी बोली। तो कामयाचा एक वाद्य यंत्र है। और वाद्य यंत्र भी कौन सा है? तो ये भी याद रखना है कि ये तत्व वाद्य यंत्र है, यानी तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए तत्, ऑप्शन बी अवनद, ऑप्शन सी सुशीर, ऑप्शन डी घन। तो रावण हत्था भी एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है, ये याद रखना, तत्व वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। ऑप्शन ए बनी ठनी चित्रकला के लिए, ऑप्शन बी पिछवाई के लिए, ऑप्शन सी मांडना के लिए या ऑप्शन डी फट चित्रण के लिए। तो श्रीलाल जोशी जो कि भीलवाड़ा के निवासी हैं, और ये भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है, भीलवाड़ा के निवासी है श्रीलाल जोशी, जो भीलवाड़ा का जोशी परिवार है वो सिद्धहस्त है। और वो सिद्धहस्त किस में है? तो वो फट चित्रण में सिद्धहस्त है। तो ऑप्शन डी फट चित्रण इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, यानी कि जिसको राजस्थान के जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई है। राजस्थान में भी एक प्रकार का नरसंहार हुआ था। ऑप्शन ए बेंगू, ऑप्शन बी मानगढ़, ऑप्शन सी रूपवास, ऑप्शन डी चंदावल। तो राजस्थान के मानगढ़ धाम पर एक नरसंहार हुआ था। कब हुआ था? जो हुआ था 17 नवंबर, ये डेट भी पूछा जाता है, 1913 को हुआ था। उसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जयपुर। आप अपना सही जवाब कमेंट कीजिएगा। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम
चैनल ये है SK ऑनलाइन क्लासेस 25, इससे आप लिंक हो जाएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर के निवासी थे। अगले क्वेश्चन, भैंसरावगढ़ से बिजोलिया के मध्य जो पठार स्थित है उसको क्या कहते हैं कि उपरमाल, मेहसा, उड़िया या भोराट। तो जो भैंसरावगढ़ से बिजोलिया के बीच में जो पठार है उसे उपरमाल कहते हैं, उपरमाल की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी जैसलमेर में या ऑप्शन डी जयपुर में। तो जो पोथीखाना संग्रहालय ऑप्शन ए जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए बाड़मेर की, ऑप्शन बी दौसा की, ऑप्शन सी जोधपुर की, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ की। तो ये जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है वो ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो, यानी राजस्थान की जो मेरिनो की संज्ञा दी गई है कि इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। ऑप्शन ए पुगल, ऑप्शन बी नाली, ऑप्शन सी मालपुरा, ऑप्शन डी चोकला। सारी भेड़ों की नस्ल है, तो किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। तो ये भेड़ की जो चोकला नस्ल होती है ऑप्शन डी, उसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, क्योंकि उससे अच्छी अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिलती है, अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिलती है जो कि भारत की मेरिनो के समान ही है। इसलिए चोकला को, भेड़ की नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मजार ए फकीरी निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो मजार ए फकीरी की बात की है, मजाक नहीं है, मजार ए फकीरी की बात की है, किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। तो मजार ए फकीरी जो कि डूंगरपुर में है, और ऑप्शन बी डूंगरपुर, और डूंगरपुर में कहाँ है। तो ये गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर में है, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो कि पवित्र स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2000। तो राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना 1998 में की गई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा लोक नाट्य है जो मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए भवाई, ऑप्शन बी ख्याल, ऑप्शन सी गवरी, ऑप्शन डी तमाशा। जो गवरी नाट्य है उसको मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, गौरी को ऑप्शन सी, जो कि 40 दिन तक चलता है, और ये भील जनजाति का लोक नाट्य है। अगला क्वेश्चन, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवनीकरण होता है, यानी कि प्रतिवर्ष चेंज होती है प्राकृतिक रूप से, नवनीकरण पूछा है मिट्टियों का, उसको क्या कहते हैं, क्या परिभाषित करते हैं। तो उसको खादर प्रदेश कहते हैं, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवनीकरण होता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हुडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया जाता है। तो हुडा सम्मेलन 1734 में आयोजित हुआ था, हुडा सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए कान तथा जट निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। गुज्जर, राहुल जोगी, मीणा या उगड़ जोगी। जो कटे हुए कान तथा जट है वो उगड़ जोगी का परिचयात्मक प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने किसे हिंदू ओलंपस की कहा। ऑप्शन ए टॉडगढ़, ऑप्शन बी ऊपरमाल का पठारी भाग, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। तो कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस कहा, तो ऑप्शन सी माउंट आबू को उन्होंने हिंदू ओलंपस कहा। अगला क्वेश्चन है, पीपल पन्ना है सिर का आभूषण, कान का आभूषण, गले का आभूषण या कमर का आभूषण। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप जवाब दीजिए, कमेंट कीजिएगा कि पीपल पन्ना क्या है। तो इसका सही जवाब होगा कान का आभूषण। कान के आभूषण को पीपल पन्ना कहते हैं। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है जिस पर आपको ये PDF मिलेगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा। डेली आपको इसी तरह की वीडियो की सीरीज मिलेगी जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लिए वरदान साबित होंगे। तो जुड़िए रहिएगा हमारे चैनल से,
और हमारे चैनल पर तमाम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट संबंधित क्लास प्रतिदिन आपको मिलेगी। धन्यवाद।